हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम आपका मैथ्स बाय शिवम सर में स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ फॉर्मेट, कुछ रूल बताए थे। आज मैं उसके आगे बढ़ता हूं और कुछ ऐसे मल्टीप्लाई जो हमारे बेस मेथड पे ही फॉलो करते हैं। बेस मेथड पर फॉलो करते हैं तो बेस हमारे दो ही बताए थे हमने आपको, 100, 50। यहाँ पर कई चीज़ें हो जाएंगी, 200 के पास के मल्टीप्लाई, 100 के पास के मल्टीप्लाई, 50 के पास के मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग 100 बेस पर। सबसे पहला मल्टीप्लाई लिखते हैं 93 इंटू 97। 93 इंटू 97 विदिन 3 सेकेंड 4 सेकेंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहला काम हम यह देखेंगे, 100 से 93 कितना कम? 7 कम। 100 से 93 7 कम। 97 से 100 से कितना कम? 3 कम। सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि 100 से ए वैल्यू 7 कम, 100 से ए वैल्यू 3 कम। क्लियर? अब या तो 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, या तो 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, या फिर 97 में 7 को माइनस कर दीजिए। 93 में अगर 3 माइनस करोगे तब भी 90 बचेगा, 97 में 7 माइनस करोगे तब भी 90 बचेगा। तो 97 माइनस 7 इज इक्वल टू 90। देन अगला स्टेप 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 हो गया 21। यही हमारा हो गया आंसर। 93 इंटू 97 इज इक्वल टू 9021। एग्जाम्पल हम कराएंगे, आप एग्जाम्पल की टेंशन ना लीजिए, आप बस इतना देखिए कि इस चीज की प्रैक्टिस हमको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस हम कराएंगे। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट होनी चाहिए। जैसे कोई मल्टीप्लाई हुआ अगर 3 डिजिट में जा रहा है तो आप उसको 3 डिजिट में ना ले जाकर कितने डिजिट में ले जाएं? 2 डिजिट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 89 इंटू 92। 89 इंटू 92। फिर वही चीज 100 से देखेंगे कितना कम? 11 कम। 100 से कितना कम? 8 कम। क्लियर? या तो आप 89 में से 8 को माइनस कर दीजिए, या फिर 92 में से 11 को माइनस कर दीजिए। कोई भी माइनस करेंगे तो माइनस की जो वैल्यू आएगी वो दोनों तरफ से सेम आएगी। 92 में से अगर 11 गया तो बचा हमारा 81। देन अगला स्टेप 11 इंटू 8 इज इक्वल टू 88। हमारा आंसर 81, 88। नेक्स्ट एग्जाम्पल 85 इंटू 89। 85 इंटू 89। अब हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया है वो थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई लिया है, 85 इंटू 89। 85 100 से कितना कम? 15 कम। 89 100 से कितना कम? 11 कम। क्लियर? अब या तो आप यहाँ पे 11 माइनस कर दीजिए, या तो आप यहाँ पे 15 माइनस कर दीजिए।
11 माइनस करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, 15 माइनस करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। तो 11 माइनस करना आसान है, तो कितना हो जाएगा, 5 में से बन गया 4, 8 में से बन गया 7, 74। देन मल्टीप्लाई 15 इंटू 11। तो हमने कल ही बताया था 15 का अगर 11 से मल्टीप्लाई हो तो 5 को एज इट इज लिख दीजिए, 1 को एज इट इज लिख दीजिए, बीच में इनका जोड़ लिख दीजिए, 165। लेकिन हमें 165 में कितनी डिजिट लिखनी है, 2 डिजिट। सिर्फ और सिर्फ हमको 65 लिखना है, तो एक जो कैरी है वो आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 74 की जगह अब क्या हो जाएगा, 75। 74 की जगह हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 100 के, ये सारी संख्या 100 से छोटी थी, अब हम 100 से बड़ी नंबर लेते हैं। 103 इंटू 109, 103 इंटू 109। करिए सॉल्व, आसान है। 103 109, 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा। अभी हम माइनस कर रहे थे, अब क्या करना है, प्लस। या तो 9 इसमें जोड़ दीजिए या तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, आंसर सेम मिलेगा। चाहे आप 9 103 में जोड़ो तब भी 112, चाहे 109 में 3 जोड़ो तब भी 112। तो 112 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 इंटू 3 27। यही हमारा आंसर होगा। 103 गुणा 109 का मल्टीप्लाई 112 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये 200 पे भी काम करेगा, 300 पे भी काम करेगा, 400 पे भी काम करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 112 गुणा 108, 112 गुणा 108। तो 112 100 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा। 108 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। 112 100 से 12 ज़्यादा, 108 100 से 8 ज़्यादा। चाहे 8 112 में जोड़िए, चाहे 12 108 में जोड़िए, हमको आंसर सेम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 108 और 12 120। देन 12 गुणा 8, 12 ठे 96। तो हमारा आंसर आ गया 120 96। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कोई चीज आपको याद नहीं रखनी है, अगर ऐसा हो ऐसा ना हो, जैसा भी है 100 पे देखना है। कहीं कहीं पर हमारे यहाँ पर वो लग जाते हैं रिस्ट्रिक्शन कि अगर ऐसा है, जैसे कि हम देखते हैं 43 इंटू 47। अब इसमें क्या है, आसान है, क्या हो जाएगा 20 21। कैसे, इसमें लेकिन हमको कंडीशन देखनी होती है, इन दोनों अंकों का सम 10 हो, डिजिट 40 ही वाली हो। तो ये सब चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है। इसमें हम लोगों को डायरेक्ट ही देखना है कि 100 से कितना कम या कितना ज़्यादा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 125 गुणा 110, 125 गुणा 110। तो 125 100 से कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा। 110 100 से कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा। तो चाहे आप 125 में 10 को जोड़िए,
चाहे आप 110 में 25 को जोड़िए, आंसर सेम मिलेगा। 110 में 25 जोड़िए तब भी 135, 125 में 10 जोड़िए तब भी 135। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ चेंज होगी, क्या कि 25 का गुणा अगर आप 10 में करते हो तो क्या मिलेगा, 250। लेकिन हमने बोला था कि हमको लास्ट में सिर्फ कितनी डिजिट लिखनी है, 2 डिजिट। तो हम 250 को ना लिख के क्या लिखेंगे, 50। 2 जो है वो आगे जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 137 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा 137 50। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का। 116 गुणा 103, 116 गुणा 103। देखते हैं 100 से 160 कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा। 100 से 103 3 ज़्यादा। चाहे आप 116 में 3 जोड़िए, चाहे आप 103 में 16 जोड़िए, सेम चीज़ मिलनी है। कितना, 119। सेम चीज़ मिलनी है 119। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 16 तिया कितना, 48। हमारा आंसर हो गया 119 48। अब जैसे कि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, एक वैल्यू 100 के इस तरफ हो जाए, मान लो 97, एक वैल्यू 100 के उस तरफ हो जाए, मान लो 103, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। एक वैल्यू 100 के प्लस में होगी, एक वैल्यू 100 के माइनस में। देखिए 94 इंटू 106, 94 इंटू 106। तो ए वैल्यू 100 से कितना कम, 6 कम। ए वैल्यू 100 से कितनी ज़्यादा, 6 ज़्यादा। चाहे आप इसमें 6 ऐड करिए, चाहे आप इसमें 6 माइनस करिए, बात वही आएगी कि अगर 6 ऐड करेंगे तब भी 100, 6 माइनस करेंगे तब भी 100। मिलना हमको 100 ही है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात बदल चुकी है कि एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -36, -36। अब इस -36 को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये हमको सीखना है। अगर ये -36 है और मान लो यहाँ पर हमारे पास 100 रुपए के 100 नोट हैं, रुपए से समझिए जल्दी समझ में आएगा। 100 रुपए के 100 नोट हैं और हमारे पास माइनस जो हमने उधार लिया है वो 36 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 नोट से एक नोट निकाल कर दे देंगे, 100 नोट से एक नोट निकाल कर यहाँ दे देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 99 नोट। 99 बचा। एक नोट जबकि यहाँ चला गया तो 36 जो माइनस में था, अब वो कितना प्लस में हो गया, 64। आंसर 9964। यही हमारा आंसर हो जाएगा 9964। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बात समझ में नहीं आई अगले एग्जाम्पल में समझिए। $109 इंटू 91, 109 इंटू 91। देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा। 100 से कितना कम, 9 कम। तो चाहे 9 माइनस करिए, चाहे 9 प्लस करिए, आंसर सेम मिल रहा है। कितना,
100, लेकिन अब यहाँ पर एक बात बदली है, वो है +9 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो माइनस का 81, माइनस का 81। फिर से समझिए, इस माइनस को 81 को हमें प्लस में रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले नंबर से एक नंबर उधार ले लेंगे। तो हमने अगर 100 में से एक निकाल लिया तो कितना बचा, 99। उस 100 को यहाँ ले जाकर ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू माइनस में 81 थी वो प्लस में अब कितनी हो गई, 19। तो हमारा आंसर हो गया 9919। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 94 इंटू 103, 94 इंटू 103। तो 94 100 से कितना कम, 6 कम। 93 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। अब चाहे इसमें आप 3 जोड़िए, चाहे इसमें आप 6 माइनस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 94 और 3 97, लेकिन अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस की होगी 18, माइनस की होगी क्या, 18। अब यहाँ पर माइनस के 18 को हमें प्लस करना है, तो यहाँ से एक 97 या एक 100 उधार ले लेंगे। 100 के नोट हमारे पास 97 हैं। अगर इसमें से एक 100 उधार ले लेंगे तो हमारे पास जो नोट बचेंगे वो 96 बचेंगे, और यहाँ पर जब जुड़ जाएगा तो 82, 9682, यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने 3 चीज़ देखी। पहले वाले में 100 के माइनस वाले टर्म, दूसरे वाले में प्लस वाले टर्म, तीसरे वाले में प्लस एवं माइनस वाले टर्म, दोनों टर्म लिए गए हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई में एक चीज़ और बनती है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको, वो भी देख लेते हैं। 11 का मल्टीप्लाई हम आपको बता ही चुके हैं। जैसे कि देख लीजिए, वैसे कम जगह पे यूज होता है क्या, कि एक ही प्लेस का नंबर हो, जैसे 50 से लेके 60 तक। तो हमने ले लिया 52 इंटू 58। ये बहुत कम जगह मिलता है। सबसे पहले देखना है कि दोनों 50 बेस पर हैं, बिल्कुल हैं। दूसरा टर्म देखना है 8 और 2 मिलकर क्या 10 बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं। तो हमने तुरंत 5 को अगले सेगमेंट से मल्टीप्लाई किया, 5 छक्का 30, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16। यही हमारा हो गया आंसर, 3016। तो ये चीज़ें हमने समझी कि 52 इंटू 58। आगे भी देख लेते हैं, ऐसे आ गया 74 इंटू 76। एक ही लाइन में होने चाहिए, इसीलिए कम मिलते हैं। आपको 11 का मल्टीप्लाई बहुत मिलेगा, आपको 100 के आसपास के मल्टीप्लाई बहुत मिलेंगे, लेकिन ए वाला जो कम मिलता है। लेकिन हम देख लेते हैं कि दोनों सेगमेंट सेम हैं, इनका सम 10 है। तो तुरंत हम करेंगे 7 इंटू 8 56, अगला 6 इंटू 4 24, 56 24। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 100 के पास का। 115 इंटू 97, 115 इंटू 97। तो 100 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा। 100 से कितना कम, 3 कम। अब चाहे 3 इससे माइनस करिए, चाहे 15 इसमें आप जोड़ दीजिए। तो 3 माइनस करेंगे 112,
और 15 तिया 45। क्लियर? बड़ा मल्टीप्लाई था। तो 112 में से 100 उधार ले लेंगे तो बचेंगे 111, और यहाँ पर 45 माइनस करोगे तो बचेगा 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा 111 55। आप लोगों ने मल्टीप्लाई की कुछ टेक्निक देखी, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। अगर बीच बीच में कोई चीज़ अगर जैसे ध्यान आती है तो एक लेक्चर लेके उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको CISI, मेंसुरेशन, DI, खासतौर पर बैंक जिसमें कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका बैंकिंग में कैलकुलेशन, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।